नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। इन्हीं जमा हुए संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं हो जाती, कई जन्मों का खेल होता है ये। हर जन्म में आप पाप पुण्य का लेखा जोखा बना के जाते हैं, इसी से आपका स्वभाव बनता है और आपको अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है। हर देवता के नियम भी अलग होते हैं, फिर ये लोग इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। कृष्ण ऐसे भक्तों के बारे में बता रहे हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान देखता है, कोई वृक्ष में, कोई नदी में, तो कोई गौ माता में अपना ईश्वर देखता है। कृष्ण किसी में भेदभाव नहीं करते। वे समझा रहे हैं कि सकाम भक्त, कर्म करने वाला भक्त जिस भी देवता को चुन ले, कृष्ण उसकी भक्ति को उसके देवता में स्थिर करते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। आप अपना देवता चुन लीजिए, आपकी श्रद्धा को कृष्ण स्थिर करेंगे और फिर जब आप कृष्ण द्वारा स्थिर की गई श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर देवता का अलग विधान होता है, अलग नियम। आपको जो फल मिलेगा वो उस देवता के नियम से ही मिलेगा, लेकिन उसके मिलने की गारंटी कृष्ण ले रहे हैं। वो आपकी श्रद्धा की भी गारंटी ले रहे हैं। आपको बस सकाम भक्त बनना है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सब काम छोड़ करके सिर्फ भक्ति में लग जाना है। अपना काम अच्छे से करिए, उस अच्छे काम को पूरा करने की गारंटी कृष्ण की है दोस्तों। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो जिसको पूजेगा, जो जिसको भजेगा, वो उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप किसको भजते हैं ये निर्णय आपका है, उसका फल भी फिर उसी पर निर्भर करेगा। कोई अगर कुटिल मार्ग चुनता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, ये उसका खुद का फैसला है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्।
कृष्ण योगेश्वर हैं। महाभारत के समय वो शरीरधारी योगी थे। समझदार लोग कृष्ण के अव्यक्त रूप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धिहीन पुरुष उनको मनुष्य मानते हैं। इस श्लोक में कृष्ण इन दोनों के बीच का फर्क बता रहे हैं। दोस्तों, कृष्ण को मनुष्य मानने की गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना समय और जीवन जाया करेंगे। असलियत किसी के मानने या न मानने से नहीं बदलती, और असलियत कृष्ण का असली स्वरूप जो इस जगत के कण कण में मौजूद है, हर जीव में उनका अंश है। कृष्ण को समझने का साधन है योग, यानी निष्काम कर्म, और मन में कृष्ण को धारण करना। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। ईंधन में अग्नि छुपी होती है, जब तक उसे चिंगारी न दिखाई जाए तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होती। उसी तरह से कृष्ण भी अपनी योग माया से छिपे हुए हैं। अज्ञानी जन समुदाय जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात वो कृष्ण को जन्मने और मरने वाला समझता है। लेकिन ज्ञान या योग वो चिंगारी है जिससे कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। रास्ता दिखाने वालों की भी कमी नहीं होती दोस्तों, और गुमराह करने वालों की भी नहीं। अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह होंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका ही गलत होता है। इसी गलत तरीके के बारे में कृष्ण ने इस श्लोक में बताया है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। जिस दुनिया में हम हैं वो कई जन्मों का खेल है। हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इस बारे में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बीते हुए समय में, वर्तमान में और आगे होने वाले सब समय को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये सब कृष्ण जानते हैं। लेकिन अज्ञानी जो श्रद्धा या भक्ति से दूर हैं, वो नहीं जान पाते। दोस्तों, यहां भक्ति को पूजा पाठ से मत लीजिएगा। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं, पूरे मन से उसमें नहीं लगे हुए हैं, तो कृष्ण के कहे अनुसार आप अज्ञानी हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ऐसी क्या वजह है कि कोई भी कृष्ण के असली स्वरूप को जान नहीं पाता? वो इसलिए कि हम में से हर किसी में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह मौजूद है। ये मोह ही हमें अज्ञानी बनाता है। किसी से प्यार, किसी से झगड़ा, किसी का बुरा चाहना या किसी के लिए सब कुछ कर देना, इच्छा और द्वेष के यही तो सारे खेल होते हैं। इन सब के चलते क्या आपको लगता है कि आप इस दुनिया की सच्चाई को जान पाएंगे? पहले हम सबको अपने इस उथले रवैये से बाहर निकलना होगा। अपने अंदर की इच्छा और द्वेष को खत्म करना होगा। तभी हम सब लोग कृष्ण के स्वरूप को पहचान पाएंगे। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे इच्छा और द्वेष से पैदा हुए द्वंद्व से छूटकर मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कृष्ण ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है
जो अज्ञानता के चक्कर से निकलते हैं, जो दुनियादारी को छोड़ उससे ऊपर उठ अपनी और ईश्वर की सच्चाई जानना चाहते हैं। ऐसा करने का सीधा सा रास्ता है दोस्तों, निष्काम कर्म, जिससे कि पाप कटेंगे। पाप कटने से मन में इच्छा और द्वेष जैसे भाव खत्म होने लगते हैं। इन भावों के खत्म होने पर मन में कृष्ण का भाव आता है और फिर आप बेहद पास हो जाते हैं कृष्ण के, उसके स्वरूप को जानने के। जरा मरणं मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। कृष्ण ने कभी दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये नहीं कहा कि भगवान की खोज में सन्यास लेके घर द्वार छोड़ दो, बल्कि ऐसा करने को कृष्ण ने ढोंग और पाखंड बताया है। कृष्ण ने कर्म करने को कहा है, सच्चाई जानने को कहा है, अपनी शरण में आने को कहा है। वो कहते हैं, जो मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। मरने और पैदा होने के चक्कर में तो सब फंसे हैं। उससे थोड़ा ऊपर उठिए और इस दुनिया की सच्चाई को, ब्रह्म को जानिए। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मोहग्रस्त हैं वो कृष्ण को नहीं जानता, जिसमें इच्छा द्वेष है वो कृष्ण को नहीं जानता, क्योंकि जहां मोह होगा वहां कृष्ण हो ही नहीं सकते। जो कृष्ण के मनुष्य शरीर में विश्वास करता है वो कृष्ण को नहीं जानता। तो कौन जान पाएगा कृष्ण को? वही जान पाएंगे दोस्तों जो सब जीवों में कृष्ण को देखते हैं, जो निर्जीव में भी कृष्ण को देखते हैं, जो सबकी आत्मा में कृष्ण देखते हैं, जो ये जानते हैं कि कृष्ण हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ऐसे युक्त चित्त वाले पुरुष कृष्ण को जानते हैं और कृष्ण को ही प्राप्त भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था 7वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने बताया कि वे 3 गुणों से परे हैं। कौन उन्हें जानता है और कौन उन्हें नहीं जानता। अपनी स्वयं की महिमा के बारे में, इस जगत और उस जगत के ज्ञान और विज्ञान के बारे में श्री कृष्ण ने हमें बताया। आइए अब अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।